आगरा में वायुसेना का प्लेन क्रैश हुआ है। ये बड़ी जानकारी इस समय आगरा से मिल रही है। आगरा में वायुसेना का प्लेन क्रैश हुआ, ये बड़ी इंफॉर्मेशन इस समय उत्तर प्रदेश के आगरा से, जहां पर वायुसेना का प्लेन क्रैश हुआ है। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। जमीन पर गिरते ही विमान में भीषण आग लग गई, ये इंफॉर्मेशन मिल रही है। पायलट सहित 2 लोगों ने किसी तरीके से कूदकर अपनी जान बचाई, ये गनीमत रहा। आगरा में वायुसेना का प्लेन क्रैश हुआ। तस्वीर आपके सामने ये देखिए, आगरा में वायुसेना का प्लेन क्रैश, और जैसे ही ये प्लेन लैंड करती है उससे पहले इसमें आग लग गई, और जो पायलट थे और जो को पायलट था किसी तरीके से उन्होंने अपनी जान कूद करके बचाई है। वायुसेना का ये विमान आप यहाँ पर देख रहे हैं जिसमें आग लग गई है। ये प्लेन क्रैश हुआ दरअसल, और उसके बाद ये धू धू करके जलती हुई वायुसेना का ये प्लेन आपको तस्वीरों में दिख रहा है। लेकिन अच्छी बात ये रही कि जो पायलट और को पायलट थे उन्होंने किसी तरीके से कूदकर अपनी जान बचाई। आगरा से ये तस्वीर मिल रही है। आगरा में वायुसेना का विमान क्रैश हो गया। किस वजह से ये विमान हादसे का शिकार हुआ, इसको लेकर के जानकारी ज्यादा नहीं है, लेकिन पायलट और को पायलट ने किसी तरीके से कूदकर अपनी जान बचाई। शिव चौहान मेरे सहयोगी इस समय ग्राउंड जीरो से कनेक्टेड हैं। शिव, ये पूरा हादसा हुआ कैसे, इस समय क्या स्थिति वहां? देखिए, ये पूरा मामला आगरा थाना कागरौल क्षेत्र का है। सोनगा गांव पड़ता है। अचानक एक विमान जो जमीन से काफी फीट ऊपर था, उसमें अचानक आग लगी। आग लगने के बाद जो पायलट था वो इंजेक्ट होने के बाद अपने साथी के साथ कूद गए, जो कि 2-2.5 किलोमीटर दूर जाके गिरे। हालांकि वो सकुशल हैं, लेकिन जमीन पे गिरते ही जो सेना का विमान था उसमें आग लग गई। हालांकि पुलिस फोर्स और सेना के अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं और जांच की जा रही है कि क्या तकनीकी खराबी के कारण इसमें प्रॉब्लम आई और जमीन पे गिरते ही इसमें आग लगी। हालांकि इसमें कोई भी हताहत या इंजर्ड नहीं हुआ है, क्योंकि पायलट ने पहले ही कूदकर जान बचाई है। जी बचा दो। अच्छा, ये कौन सा विमान है? इस एयरक्राफ्ट को लेकर के कोई जानकारी है क्या शिव? देखिए, अभी सेना के अधिकारी अभी कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। पूरी जानकारी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि पुलिस के अधिकारी और सेना के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और पूरी जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। उसके बाद ही जब सेना के अधिकारी कोई जानकारी दे पाएंगे तभी कहना कुछ होगा। शिव, क्या यहीं पे इसी जगह पे इस प्लेन की लैंडिंग करवाई जा रही थी इस विमान की, या फिर इमरजेंसी लैंडिंग हुई है यहाँ पर? देखिए, यहाँ लैंडिंग नहीं कराई जा रही थी। विमान यहाँ से निकलकर जा रहा था कागरौल क्षेत्र से, क्योंकि यहाँ से जो एयरपोर्ट है वो काफी दूर है सेना का, और उसके बताया जा रहा है कि तकनीकी खराबी आई, और खराबी आने के बाद ही पायलट ने उसमें से छलांग लगा। उसके बाद जो सोनगा गांव पड़ता है, खाली खेतों में ये नीचे गिरा और नीचे गिरते ही इसमें आग लग गई। हालांकि तकनीकी क्या खराबी रही है जांच के बाद ही तय हो पाएगा, क्योंकि जो टीम है वो मौके पर पहुंच चुकी है और पूरी जांच पड़ताल में जुटी हुई है। यानी कुछ टेक्निकल इशू रहा, जिसके बाद ये जो प्लेन है उसे लैंड कराने का प्रयास पायलट की तरफ से किया गया, लेकिन जमीन को छूते ही इस पूरे विमान में आग लग गई। जमीन पर गिरते ही विमान में भीषण आग लगी। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पायलट ने किसी तरीके से कूदकर अपनी जान बचाई। इंफॉर्मेशन के मुताबिक कुल 3 लोग इसमें सवार थे, जिसमें एक पायलट थे, और उन्होंने किसी तरीके से अपनी जान बचाई है। शिव, इस समय वहां और क्या हो रहा है, क्योंकि रेस्क्यू तो किया गया होगा अभी तक? देखिए, बिल्कुल रेस्क्यू किया जा रहा है, क्योंकि उस विमान में 2 से 3 लोग ही बताए जा रहे थे, लेकिन वो सकुशल पहले ही कूद गए। उसमें से जो जगह जहां पर ये विमान क्रैश हुआ है उससे काफी दूर 2.5 से 3 किलोमीटर जाके वो तीनों सकुशल हैं। वो तीनों ने छलांग लगाई थी। हालांकि जो टेक्निकल टीम है वो ये जांच करने के लिए कोशिश कर रही है कि आखिर विमान में टेक्निकल क्या खराबी आई जिसके कारण ये विमान क्रैश हुआ। जमीन पर गिरते ही ये इसमें आग लग गई। हालांकि क्षेत्रीय जनता जो है मौके पर देखने के लिए पहुंची। पुलिस फोर्स मौके पर है, सबको दूर खड़ा कर दिया है। टेक्निकल टीम पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। चलिए ठीक है शिव, मैं लौटूंगी आपके पास। अदिति भी हमारे साथ न्यूज रूम से लगातार बनी हुई है। अदिति, ज्यादातर जो एयरक्राफ्ट्स हैं, कम से कम जो पुराने हैं, इंडिजीनियस रहे हैं, उन पर वैसे भी सवाल उठते रहे हैं, और एक और हादसा हुआ है। बिल्कुल, देखिए, अगर हम सेना के विमान का जिक्र करें और इस तरीके से जिस तरीके से गांव, देखिए रेजिडेंशियल एरिया से दूर कहीं ये क्रैश किया गया, और इसको बार बार ये कहना ज़रूरी है कि जिस सूझबूझ के साथ अक्सर सैन्य विमान का जिक्र करें तो अलग अलग है कि किसी या तो प्रैक्टिस में होते हैं या किसी दुश्मन के विमान को नष्ट करके आने की स्थिति होती है। तो ज़्यादा तौर पर इसमें कोई टेक्निकल कमी बताई जा रही है। हालांकि इस समय हमने सूत्रों से बात की तो कोई भी सेना के अधिकारी
की पूरी बात करने से मना कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि एक जो विमान क्रैश का जिक्र जिसका आप जिक्र कर रही हैं, आगरा में सेना का एक एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है और उड़ते वक्त आसमान में आग लग गई थी और आग लगने के बाद खेतों में जलते हुए गिर गया है। अब सवाल यह है कि कुछ टेक्निकल खराबी आई और उसके बाद आग लगा, और आग लगने के बाद पहले कुछ देर तक उसको ठीक करने की कोशिश की गई, लेकिन फिर दूर कहीं खेत में जाके उसको गिरा दिया गया। और खबर यही आ रही है कि पायलट के साथ को पायलट उसमें से कूद के नीचे आ गए और सेफ हैं। सवाल यह है कि देखिए, एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ, उड़ते वक्त ही विमान में आग लगी, पलक झपकते ही आग बढ़ गई और बढ़ने के साथ ही गोला बनकर विमान खेत में जाकर गिर गया। आपको बता दें कि हादसे के वक्त विमान में 2 पायलट थे और दोनों ही कूद गए हैं और ये तस्वीरें सामने हैं। अब सवाल ये है कि ये जो विमान था ये प्रैक्टिस के लिए था, गश्त के लिए था या किसी और, ये सब तमाम जानकारी आनी बाकी है। लेकिन इसके आगे चंद सेकंड में ही विमान से जैसे बाहर निकले उसके बाद धू धू करके आग लगने लगी। अब काला धुआं आसपास लग चुका है। MiG-21 खास तौर पे अगर एयरक्राफ्ट्स का हम जिक्र करते हैं तो MiG-21 को लेकर के सवाल उठते रहे, क्योंकि रख रखाव में कमी, ये भी कहा गया काफी पुराना है और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिजीनियसली बनाने पर बहुत ज्यादा फोकस किया है। और यही वजह है कि अब भारत में ये जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो बनाया जा रहा है, उस पर जोर दिया जा रहा है ताकि हम कहीं और से एक्सपोर्ट करके लेकर आए तो उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत हमें ना हो और अपने घर में वो बने, सेफ बने। क्या सेना इसको लेकर के भी कुछ कर रही है? देखिए, कई ऐसे विमान हैं जो वो बम वर्षक जिसे कहते हैं, उसमें कई बार ऐसी टेक्निकलिटी, जैसे बाड़मेर के इलाके में जब भी क्रैश हुआ है तो उसको इस तरह से कहा गया है कि ये वो पर्टिकुलर विमान है। MiG-29 का भी जिक्र होता है जिसमें भी बाड़मेर में आग लगी थी। तो जाहिर तौर पे कई बार ये टेक्निकल खराबी या कुछ पुर्जों के चलते इस तरह की स्थिति होती है और यही वजह है कि जब हम अपने आप को सैन्य ताकत को मजबूत करने की बात करते हैं तो वो फील्ड में सोल्जर्स के साथ साथ हम अपने जो इक्विपमेंट्स हैं उनमें इन्हांसमेंट का और बेटर वर्जन का जिक्र करते हैं। तो ये अब देखना होगा कि क्या वो वजह रही है जिसके चलते ये टेक्निकल खराबी आई है, क्योंकि जैसे उड़ना शुरू हुआ आग लग गई। तो क्या होता है कि जब भी कोई उड़ान भरते हैं, चाहे फिर वो पैसेंजर हो चाहे फिर वो लड़ाकू विमान हो या इस तरह की स्थिति, 1 घंटे पहले उसका पूरा निरीक्षण होता है, तय किया जाता है। तो हर एक चीज की एक पूरी टेक्निकल रिपोर्ट जब तक अप्रूव नहीं होती है सीनियर टेक्निकल्स की तरफ से, तब तक वो उड़ान नहीं भर सकता। तो अब ये कहा जा रहा है कि उड़ते ही आग लगी और फिर तुरंत आग का गोला बढ़ गया और कूदना पड़ा। तो अब ये समझना होगा कि ये विमान में किस तरह की खराबी थी, क्या पुराना विमान था, कोई टेक्निकल, और जब जांच पड़ताल हुई तो उसमें कहां चूक रह गई, कहां कमी रह गई। तो ये तमाम तरीके की स्थितियां हैं। लेकिन फिलहाल क्योंकि ये इस तरह की स्थिति है तो जाहिर तौर पे शुक्र की बात यही है कि जो 2 पायलट थे वो दोनों सेफ हैं और ये सूझबूझ थी कि वो कूदे और किसी भी रेजिडेंशियल इलाके में नहीं हुआ, यानी कि किसी कोई हताहत। तो ये राहत की बात है कि सबकी जान बच गई है, लेकिन सवाल अभी भी बहुत सारे हैं और जाहिर है मंत्रालय इसको लेकर के अपना रिसर्च करेगा, अपनी तरीके से जो है तहकीकात होगा।